तो जोड़ने के लिए और घटाने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कब जुड़ते हैं चीज़ें, कब घटती हैं चीज़ें। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहला तो ये है कि आप खुश हो जाइए और बहुत ही आसानी से दिल खोल करके समझिए। आपको केवल समझना है, आसानी से पढ़ते रहिए। जो भी आप समझ रहे हैं कंटेंट को अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, लिखना अगर चाहें तो, नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको समझना ही है कि कोई चीज़ कब जुड़ती है, कोई चीज़ कब घटती है, तो बस बेसिक तरीका है, यही तरीका ही है हर चीज़ को। अगर आप जोड़ रहे हैं, आप घटा रहे हैं, तो ये एक ही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं होता। जब समान निशान होते हैं तब जोड़ लिए जाते हैं, और जब असमान निशान होते हैं संख्याओं के तो उनको घटा लिया जाता है। होता है ना कि जब एक ही दिशा में दोनों पहिए काम करेंगे तो आपकी गति तेज होगी, लेकिन उसी में एक पहिया आपका विरोध करे, एक पहिया धीमा चले, एक पहिया तेज चले, तो आपकी साइकिल तेज नहीं चलेगी, बहुत धीमी चलेगी, रफ्तार कम होगी। तो कारण यही है कि जब आप समान निशान को जोड़ने का प्रयास करते हैं या जोड़ते हैं तब वो जुड़ जाता है, और जब असमान निशान होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पर संख्याओं का घटाव शुरू हो जाता है। इसी चीज़ को बिल्कुल आपको देख लेना है बेसिक तरीके से, बस और कुछ है नहीं विशेष। तो समान निशान की चीज़ें जुड़ती हैं, तो यही मैं लिखूँगा यहाँ पे कि समान निशान जोड़। समान निशान है तो क्या करेंगे, सीधा उठा के जोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं करना है, केवल साफ साफ जोड़ लेना है। वो चाहे प्लस प्लस हो और वो चाहे माइनस माइनस हो, संख्याओं के आगे ही उसका चिन्ह लिखा होगा। जैसे कि मैं समझा दे रहा हूँ कि आपने बचपन में कैसे पढ़ा था जोड़ घटाओ। ये तरीका है। तो इस तरीके से सवाल मिला तो आप इसको जोड़ेंगे कैसे। 7 और 8 दिखा, सीधे 15 लिख देते थे, लेकिन इसमें एक चीज़ जो छिपाई गई है वो ये छिपाई गई है कि 7 का जो निशान है और जो 8 का निशान है ये आपको नहीं बताया गया, और जिस वजह से आपसे ये कैलकुलेट होना छूट जाता है। 7 का निशान कैसा है, कोई निशान नहीं लिखा गया है। तो किसी भी संख्या का अगर कोई निशान नहीं लिखा गया है तो उसका निशान होता है प्लस का। कोई भी संख्या है तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव तो लिखी नहीं जाएगी। अगर निगेटिव है तो उसमें आपको निगेटिव निशान दिया गया होगा, यानी कि अगर ऋणात्मक संख्या ली गई है तो उसमें ऋण चिन्ह साफ साफ लगाया गया होगा। लेकिन अगर धन चिन्ह है कहीं पर, मान लीजिए नहीं है किसी संख्या का चिन्ह, तो आप धन उसको मानेंगे। तो 7 का निशान कैसा है, धन है, इसका भी निशान, और 8 का निशान कैसा है, उसका भी निशान धन है। तो जब दोनों निशान समान हैं तब ये चीज़ें जुड़ेंगी, और जो बड़ी संख्या है उसी का निशान उत्तर में फाइनली लगाएंगे। तो 8 और 7 को आप जोड़ लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समान निशान आपको मिल रहे हैं 8 के और 7 के। तो 8 7 कितना होगा, 15, और 8 का निशान कैसा है, धन है ना, तो धन लगा दीजिए 15 का भी निशान। इस तरीके से आपको आंसर देना होता था, लेकिन आप लोग लगाते कैसे थे, बस केवल ये रहा, ये रहा। अब ना तो 7 का कोई साइन बचता है, ना ही 15 का कोई साइन आपके लिए है, बशर्ते आपको इतना तो बताया गया है। लेकिन ये चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। तो 7 का निशान भी धन है और 15 का निशान भी धन है, यहाँ से धन धन समान निशान जुड़ गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ऋण 6 और ऋण 6 देख करके क्या लग रहा है कि ये घटेगा, भूल जाइए। क्यों, क्योंकि ये समान निशान है, 6 का भी निशान ऋण है और 6 का निशान भी ऋण है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जोड़ लेनी है। क्यों जोड़ लेनी है,
क्योंकि निशान आपको समान दिख रहा है। जैसे ही समान निशान की चीज़ें मिलेंगी उसको सीधे सीधे जोड़ना है। तो ऋण ऋण है, घटेगा नहीं। तो 6 6 कितना होगा? 12। दोनों चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं। तो आप किसी का भी निशान लगा सकते हैं। आपके मन में कहीं ये तो नहीं चल रहा है कि धन 6 हो जाए, ऋण 6 हो जाए। तो इनकी चर्चा अभी आगे करने वाले हैं हम। जब असमान निशान की चीज़ें आएंगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि असमान निशान को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, क्या करने वाले हैं। अभी आप समझिए कि वो समान निशान वाले, तो समान निशान वालों को जोड़ लेना है। बशर्ते वो धन धन हो सकते हैं, ऋण ऋण भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समान निशान ढूंढने हैं। अगर समान निशान मिल गया, जुड़ जाएगा तुरंत। तो आप लोग एक दो सवालों का मेरे जवाब दीजिएगा। ये जुड़ करके कितना बनेगा? ऋण 9 और ऋण 10 जुड़ करके कितना बनेगा? ऋण 19। क्यों? क्योंकि ये समान निशान की चीज़ें हैं, और जैसे ही समान निशान आपको दिखेगा तुरंत आपको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है, सीधे तौर पे जोड़ लेना है, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि ऋण 8 और ऋण 6, आपको ये दो चीज़ें दी गई हैं साफ साफ, तो इसमें ये आपको जोड़ लेना है, 8 को और 6 को। क्यों? क्योंकि ये समान निशान की चीज़ें हैं, और अक्सर सरलीकरण में यही सब गलतियां हम लोगों से बार बार होती रहती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें। तो ऋण 8 और ऋण 6 मिलकर के कितना होगा? ऋण 14। अक्सर काका लोग, आप लोगों के मन में होता है कि ये ऋण दिखा जैसे घटा लेना है, बिना किसी मुद्दे के घटाना है। 8 को 6 को आपने घटाया, क्या लिखा? 2 लिखा मान लीजिए। आना कितना चाहिए? ऋण 14। आपका आया कितना? ऋण 2। काका गए बल्ले बल्ले। अब देखिए यहाँ पे समझ में आया तरीका? ज़्यादातर कंफ्यूजन इसी टाइप के क्वेश्चंस में होती है। इस तरह लिखा गया है तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, हर कोई जोड़ के बता देगा कि हाँ 16 7 23 होगा। लेकिन इसमें जो सही से समझा है, प्रोसेस को जानता है, तरीके को उसने समझा है, वही देगा उत्तर। नहीं तो बाकी चीज़ें तो डामाडोल हो जाएंगी। तो ऋण 12 और ऋण 8 मिलकर के कितना होगा? ऋण 20 होगा। ये ऋण चिन्ह कहाँ से आया? दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है? 12। जिस वजह से 12 का निशान ऋण लिया गया है, उसी वजह से 20 का निशान भी ऋण लिया गया है। तो इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसको पहले मिटा लेते हैं। तो समान निशान की चीज़ें जोड़ी जाएंगी। अब बात आती है असमान निशान की। तो जब समान निशान आपको आ ही गया है तो असमान निशान भी आ जाएगा। देखते रहिए काका। यानी कि एक संख्या का निशान है धन और दूसरी संख्या का निशान होगा ऋण, तो इसको घटा लेंगे। एक संख्या का निशान ऋण है, दूसरी का धन, तभी घटा लेंगे। किस तरीके से, इसको हम लोग अपने फॉर्मेट में देखते हैं, फिर बचपन में आपको ले चलेंगे। जब आप
इस तरीके से क्वेश्चन को पाते थे कि कैसे, बिल्कुल छोटे से, कक्षा 1 में कैसे मिलता रहा, ऐसे सवाल पाते थे ना। तो इसका उत्तर क्या लिखते थे आप, फट से, कि ना कुछ सोचे, ऐसे उंगलियाँ है, 3 3 6 और 2 8, 2 6 निकल गया, कितना बचा, 2 बचा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पीछे मैंने क्या बताया अभी, कि अगर किसी भी संख्या में निशान नहीं लगाया गया है तो उसका निशान होता है धन। यानी कि 8 का निशान कैसा है, धन। किसी भी संख्या का निशान अगर आपको देखना है तो उसके पहले ही लगा होगा, और 8 के पहले कोई निशान लगा नहीं है, जिस वजह से आपको कहना पड़ेगा कि भैया 8 का निशान धन है ना काका। तो 8 का निशान क्या हो गया, धन हो गया, और 6 का निशान कैसा हो गया, ऋण हो गया। ये देखिए, असमान निशान की चीज़ें आपको मिल गई ना, इनका चेहरा कुछ और, इनका चेहरा कुछ और। अब क्या करोगे काका, सीधा सीधा 8 में से 6 निकाल दोगे। क्यों निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चिन्ह दिख रहा है वो असमान चिन्ह हो गया। अब असमान चिन्ह आपने देखा, सीधे सीधे आपने घटा लिया। और मैंने पहले क्या बताया था कि जब आपको निशान लगाने की बारी मिलेगी तब आप क्या लगाएंगे, तब आप यही लगाएंगे कि जो संख्या बड़ी होगी उसका ही निशान आपको लगा देना है। तो 8 का निशान क्या था, धन था, तो मैंने 2 का निशान क्या लगा दिया, धन लगा दिया, है नहीं ना। फिर भी आपके पास ये धन है कि नहीं, कहो काका। तो 8 में से 6 आपने कब घटाया, जब चीज़ें असमान निशान में आपको मिल गई तब आपने घटा लिया, किया ना। अब आइए मेरे साथ और थोड़ा सा, अगर ऐसा सवाल मिल जाए आपको तो तब क्या करेंगे, तब भी वही करेंगे, असमान निशान तुरंत घटाओ, घटाओ, फिर 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। निशान कैसा लगेगा इसका, जो संख्या बड़ी होगी उसका ही निशान आपको ढूंढ करके चिपका देना है। यानी कि 6 में से 5 घटाया, 1 बचा, लेकिन इसमें से निशान इसका क्या दे दें, तो इसके लिए आपको बड़ी संख्या ढूंढना पड़ेगा। बड़ी संख्या कौन है, 5 की 6, 6 है ना। तो 6 का निशान कैसा है ढूंढिए पहले, 6 का निशान है ऋण, तो 1 का निशान कैसा आएगा, ऋण। अगर मान लीजिए इसका उत्तर आप क्या देंगे, इसका निशान ऋण, 51 का निशान ऋण, 60 का निशान धन, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों घटा लेंगे। और जैसे ही घटाओगे काका क्या मिलेगा आपको, 60 में से 51 घटाएंगे, ना कि 51 में से 60। क्यों, क्योंकि संख्याएं बड़ी में से छोटी घटती हैं, ना कि छोटी से बड़ी। कि आपके पास 100 रुपया है, उसमें से 110 रुपया खर्चा कर लोगे, नहीं कर पाओगे। नहीं कर लेते हो तो बताओ भाई, 100 रुपया लेके गए हो बाजार, 110 रुपये का सामान ला पाओगे, या तो बोले हैं ला ले, भाई बोल रहे हैं कि ला लेंगे, कैसे लाओगे, 10 रुपये उधार लिखवा देंगे दुकानदार के यहाँ, उधार तो हो गए ना। तो इसका मतलब है कि आप जितने लेके गए हैं, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही निकालना है आपको, उल्टा नहीं कर सकते आप। तो 60 में से 51 को घटा लीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9। अब बारी आती है साइन की, आप साइन क्या रखोगे, तो साइन इसमें से देखिए बड़ा कौन है, 60 बड़ा है, इसका निशान क्या है, धन, 9 का निशान भी धन हो जाएगा। अब लगाएं या ना लगाएं धन, वो तुम आपकी मर्जी है, लगाओगे तब भी ठीक, नहीं लगाओगे तब भी धन है। इसका आंसर क्या आएगा, जरा सोच के देखिए कितना आएगा, 10। 10 का साइन कैसा होगा, ऋण। अच्छा काका, ये रहा। तो समान निशान की चीज़ें जुड़ेंगी, असमान निशान की चीज़ें घटेंगी। सरलीकरण में इस चीज़ का बहुत ही महत्व है, आप इसको
बिल्कुल कंठस्थ करके ध्यान से लिखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत हो भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए समान असमान दोनों को एक में कैलकुलेट करके, मतलब एक में मिला के, कैलकुलेट नहीं सॉरी, दोनों को एक में मिला करके हम लोग देखते हैं, उस पर सवाल बनाते हैं और आप कीजिएगा, देखिएगा क्या आता है। ये है सवाल आपका, -70 धन 80 ऋण 20। आपको सबसे पहले तो संख्याओं का निशान देख लेना है। 70 का निशान कैसा है? ऋण है। 80 का निशान कैसा है? धन है। 20 का निशान कैसा है? ऋण है। तो आप सबसे पहले इसमें समान निशान को ढूंढिए। तो 70 का ऋण और 20 का भी ऋण, तो इन दोनों लोगों को आप एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए। तो ऋण 70 हो गया और ऋण 20 हो गया, बाद में धन 80 लिख दीजिए। तो अभी अभी समझाया कि जब समान निशान की चीज़ें आपको मिलेंगी तो सीधा सीधा आपको जोड़ लेना है, यानी कि -70 और -20 मिलके क्या बन जाएगा? ऋण 90। 70 में 20 मिलो वो क्या बने? 90, ऋण 90 बन गया। और +80, अब दोनों को निशान देखिए, एक का निशान ऋण है, एक का निशान धन है, यानी कि दोनों चीज़ें असमान निशान की हो गई। जब चीज़ें असमान निशान की होंगी तब उसको घटा लेंगे, यही तो समझा अभी। तो 90 में से 80 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 10। 10 बचा। इसका निशान क्या लगेगा? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या है 90। 90 का निशान कैसा है? ऋण है, तो यानी कि ऋण 10। काका कितना उत्तर आया? ऋण 10।